बच्चा डर के मारे चौंक गया। उसने देखा कि सामने खड़ा आदमी असल में एक एलियन राक्षस है। डर के मारे उसके पेशाब छूट गए और वह तुरंत भाग खड़ा हुआ। लेकिन उसकी माँ की नजर में वह आदमी बस एक आम आदमी ही था। स्पष्ट था कि लड़का उसकी असली पहचान को भांप सकता था, इसलिए उसी रात वह उसे ढूंढने गया ताकि उसे खत्म कर सके। लेकिन तभी अचानक जागे छोटे बहादुर लड़के ने उसके दोनों हाथों को काट लिया, जिससे एलियन दर्द से पीछे हट गया। और जब वह उसे मारने ही वाला था तभी शोर सुनकर माता पिता जाग गए। ये देखकर एलियन जल्दी से बिस्तर के नीचे घुस गया। बिस्तर पर एक एलियन है। माता पिता ये सुनकर बिल्कुल हैरान रह गए। उन्हें लगा कि छोटा लड़का भ्रम का शिकार हो गया है, इसलिए अगले दिन वे उसे मनोचिकित्सक के पास ले गए। सोचा भी नहीं था कि शहर का डॉक्टर ही एलियन निकलेगा। इसके बाद एलियन ने उसे धमकी दी कि वह ये राज किसी को न बताए, वरना उसकी जान ले लेगा। लड़का डर के मारे तुरंत खिड़की से कूदकर भाग गया। लेकिन जब एलियन की ड्यूटी खत्म हुई तो उसने देखा कि उसकी तस्वीरें पूरे शहर में चिपकी हुई हैं। ये देखकर एलियन के उच्च अधिकारियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने तय किया कि लड़के को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। शुरुआत में उसने ऊंचाई से कोई भारी चीज गिराने या मिसाइल से हमला करने की सोची, पर जब उसे यह सब करना मुश्किल लगा तो उसने सबसे कारगर तरीका गुप्त हत्या चुन लिया। इसके बाद उसने छोटे शुआई की साइकिल की ब्रेक की तार काट दी, क्योंकि उसने देखा था कि उसके घर के सामने एक ढलान है। ऐसे में ब्रेक फेल होने पर लड़का हादसे का शिकार होकर मर सकता था। लेकिन अगले दिन उम्मीद के विपरीत छोटे शुआई को बस हल्की खरोंचें आईं और वह ठीक रहा। ये देखकर आवेई निराश हो गया। उसने लड़के को धमकाया कि वह ये राज किसी को न बताए, लेकिन छोटे शुआई मानने को तैयार नहीं था। ये देखकर आवेई का गुस्सा बढ़ गया। उसने उसके जख्म पर दबाव डाला। छोटे शुआई ने इनकार कर दिया। उसने आवेई का मजाक भी उड़ाया। जब आवेई उस पर कोई असर नहीं कर पा रहा था तभी रात को छोटे शुआई ने उसे अपने घर बुला लिया। छोटे शुआई के अजीब व्यवहार से आवेई हैरान रह गया, लेकिन उसे पता नहीं था कि छोटे शुआई ने चुपके से उसकी चाबी चुरा ली थी और अपने साथी से उसकी डुप्लीकेट चाबी बनवा ली। वहीं दूसरी ओर आवेई यही सोच रहा था कि छोटे शुआई के मन में आखिर चल क्या रहा है। जल्द ही उनका पूरा परिवार रात का खाना खत्म कर चुका था। जैसे ही आवेई घर लौटने लगा, छोटे मई ने समय पर उसकी चाबी वापस उसी जगह रख दी। अगले दिन दोनों ने आवेई के काम पर जाने के दौरान चुपके से उसके घर में घुसकर सुराग ढूंढने की योजना बनाई, ताकि यह साबित कर सकें कि वही एलियन है। उन्होंने काफी देर तलाश की पर कुछ हासिल न हुआ। तभी छोटे शुआई ने अंदर कमरे में हवा में तैरता सेब देखा और जैसे ही छोटे मई ने उसे उतारने की कोशिश की, अचानक एक ताकत ने उसे बेहोश कर दिया। जब क्यांग घर लौटा तो उसने देखा कि शुआई और शियाओ मई दोनों बेहोश पड़े हैं। उसने तुरंत दोनों को बचाया और फिर उन्हें उनके घर पहुंचा दिया। जब शुआई को होश आया तो उसे भी एहसास हुआ कि एलियन आवेई का कोई बुरा इरादा नहीं है। इसके बाद दोनों ने अपनी दुश्मनी भुला दी और अच्छे दोस्त बन गए, जो एक दूसरे से हर बात साझा करते थे।